will tell you. So basically, you spoke on Christian Mishra and Mrs. Gandhi's relationship. Yesterday, PM Modi had also said that it's become a Mama Darbar, Mama Bhanja Darbar, and Congress attacked it, saying that Prime Minister Modi and Anil Ambani has become a Chacha Darbar. So how do you react to this? देखिए, अब कांग्रेस के पास मुंह छिपाने के लिए कोई जगह नहीं बची। राफेल के मुद्दे पर जितना झूठ बोला, पहले सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय में दूध का दूध पानी का पानी किया, और पार्लियामेंट में जब डिबेट हुई तो कांग्रेस के पास ना तर्क था ना तथ्य थे। और जब हमारी ओर से पहले अरुण जेटली जी ने, फिर निर्मला सीतारमण जी ने, रक्षा मंत्री ने जिस तरह से एक एक जानकारी देश और सदन के सामने रखी, अब कांग्रेस को लगता है उनके पास बचा क्या। कांग्रेस भाग रही थी तुलना से कि किस तरह से जो उन्होंने 55 साल में नहीं दिया, मोदी जी ने मात्र 5 वर्ष की सरकार में उससे ज़्यादा दिया है। गरीब को गरीबी रेखा से बाहर निकालने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए जो मोदी जी ने पिछले 5 वर्षों में काम किया, उसका जवाब कांग्रेस के पास नहीं। तो बेबुनियाद आरोप लगाकर राफेल के मुद्दे को जिस तरह से खड़ा किया था, वो झूठ के आधार पर था और वो ध्वस्त हुआ है और बुरी तरह से गिरा है। और जो राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री जी को 20 मिनट की चर्चा के लिए बुलाते थे, अपने 20 मिनट के भाषण में 20 झूठ बोलकर चले गए, और जब हमने जवाब दिया तो वहाँ पर खड़े भी नहीं रह पाए। क्योंकि कांग्रेस का इतिहास बताता है कि हर रक्षा सौदे में कांग्रेस ने दलाली खाई है। जीप घोटाले से लेकर, बोफोर से लेकर, ऑगस्टा वेस्टलैंड से लेकर सारे सबमरीन तक कांग्रेस की कोई डील बगैर डील के पूरी नहीं होती थी। इसलिए आज जब उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा तो अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। डर कांग्रेस को ये लगता है कि नेशनल हेराल्ड के मुद्दे पर, जहां राहुल जी और सोनिया जी बेल पर हैं, वहीं पर देश का करोड़ों रुपए का टैक्स उन्होंने आज तक अदा नहीं किया है। सरकारी संपत्ति को अपनी संपत्ति, पब्लिक प्रॉपर्टी को अपनी संपत्ति कर लिया है। जब इस तरह के लोग प्रश्न ईमानदार नरेंद्र मोदी जी पर खड़ा करेंगे तो देश के लोग उसको मानेंगे नहीं। इनकी क्रेडिबिलिटी ज़ीरो है कांग्रेस की, और इनके पास एक ईमानदार व्यक्ति भी सदन में बोलने के लिए नहीं था। एक कंफ्यूज्ड और करप्ट नेता को वहां पर खड़ा किया गया। सर, यूपी में कहीं ना कहीं बीएसपी और एसपी ने महागठबंधन का हिंट दिया है, एंड इट हैज़ लेफ्ट कांग्रेस इन अ बिग स्पॉट बिकॉज दे हैवंट बीन इंक्लूडेड इन दिस। देखिए, ये जो महागठबंधन हुआ है, इस महागठबंधन के आधार क्या है? कोई कास्टिज़म, कम्युनलिज्म की राजनीति करते हैं, करप्ट लोग इकट्ठे होकर आए हैं, कुछ लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, कुछ बेल पर हैं। क्या ये लोग इकट्ठे मिलकर झूठ बोलकर ईमानदार और सच्चे नरेंद्र मोदी जी से लड़ाई लड़ पाएंगे? ये जो मोदी वर्सेस ऑल की लड़ाई 2019 में नज़र आती है, ये अपने आप को देखने में लगता है कि ये देश के लिए नहीं, ये अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसीलिए इंडिया डायलॉग्स के प्लेटफॉर्म पर मैंने कहा, ये संवाद करने से भागते हैं, विवाद खड़ा करने पर आते हैं। संवाद जब पार्लियामेंट में हो सकता था तो कांग्रेस और विपक्षी दल वहाँ पर नज़र नहीं आए। जब राफेल के विषय पर रक्षा मंत्री उत्तर दे रही थी तो मुख्य विपक्षी दल वापस गायब थे। इससे पता चलता है कि उनको पहले ही पता था कि झूठ के पांव नहीं होते और झूठ खत्म होगा। और हमने सदन में भी, सड़क पर भी और जनता के बीच में राफेल के मुद्दे को खत्म कर दिया। Sir, Sabarimala has become a big issue where the clashes are still going on. Everyone has been blaming the left government for not taking enough action. निश्चित तौर पर जिस तरह से ये वातावरण देश में खड़ा किया गया और जिस तरह से हर धर्म में अपने रीति रिवाज होते हैं, और ये हज़ारों लाखों वर्ष से चले आ रहे रीति रिवाजों को आप एकाएक बदलने की बात करें और दबाव ऐसा बनाएं। क्या कभी किसी ने ये पूछा, क्या कोर्ट कभी ये गया कि जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हुए थे? या जाकर मस्जिद में महिलाएं क्यों नहीं जाती हैं? मुझे लगता है बहुत सारी बातें
जिस तरह से रीति रिवाज चलते आते हैं लोग उस तरह से उनको मानते भी हैं। ये अपनी आस्था का विषय होता है, ये कानून का विषय नहीं है। सर एक अंतिम सवाल मैं जानना चाहता हूँ सर, आपका अपना साथी जो बिहार से है रामविलास पासवान ने कहा है कि अगर महिलाएं चांद पर जा सकती है तो फिर मंदिर क्यों नहीं। देखिए, लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, कोई भी रख सकता है। और मैं तो ये कहता हूँ उपनिषद से लेकर अगर भारत यहाँ तक पहुँचा है और गौदान कन्यादान से मंगलयान तक गया है और चंद्रयान तक की बात करता है, तो भारत में हर तरह की विविधताएं देखने को मिलती हैं। इसलिए हम भारत में जहाँ अपने इतिहास को नहीं भूलते, उसको और सुदृढ़ करते हैं, उसको और मजबूत करते हैं, आस्थाओं में विश्वास रखते हैं। लेकिन हमें ये इसलिए नहीं रोकता कि हम अपनी विकास में कोई बदलाव लाएं। और भारत में जब लोकतंत्र, हमारे पड़ोसी देशों में देखिए क्या हालात हैं, उसके बावजूद यहाँ पर राइट्स और फ्रीडम बचे हुए हैं, लोकतंत्र जीवित है, हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, रखनी चाहिए। तो मैं एक अंतिम सवाल में जानना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में सीबीआई की रेड बढ़ी, अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री वो रेडार पर हैं, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि वेंडेटा, सरकार वेंडेटा की रही। देखिए, हमने देश से कहा था कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, हमने वो करने का प्रयास किया है। जो भ्रष्टाचार पिछली सरकारों के समय हुआ, आखिरकार कहीं ना कहीं देश की जनता ये भी जवाब मांगती है कि उन भ्रष्ट लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। कानून के अंतर्गत जो कार्रवाई होगी वो अलग अलग जो एजेंसीज है वो करती हैं और वो देश हित में करती हैं। उनको जो न्याय प्रक्रिया होगी उसके अनुसार सब कुछ होगा। कोई वेंडेटा नहीं होगा हमारी सरकार में, बात में कहना चाहता हूँ।